हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU यानी कि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा असेसमेंट ऑफ अ लर्नर और ये पेपर नंबर आपका 4 है। 22-23 सेशन में आपकी जो है परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके सामने मैं रख रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात, पिछले 10 साल के जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और उन क्वेश्चन से हम लोग जो है क्वेश्चन को छांटते हैं कि कौन से सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, उसी को यहाँ पे सजेशन में शामिल किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए, समय के साथ ना क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, नेचर ऑफ अ क्वेश्चन है, वो बदलता रहता है, तो हम लोग लेटेस्ट एग्जाम को फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन जगहों पर मैंने सजेशन देने का काम किया है, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट ऑफ अ लर्नर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पेपर नंबर 4 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। आपके सामने यहाँ से ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे BEd फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर, सेशन था आपका 22-23 का। असेसमेंट ऑफ अ लर्नर का ये क्वेश्चन पेपर, पेपर नंबर आपका ये 4 है। मैक्सिमम मार्क्स है आपका 90 का और 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की या फिर ग्रुप A की, आप इसे समझ लो। 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। आंसर आपको 50 वर्ड में लिखना है। पहला सवाल, व्हाट इज टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन? परीक्षण प्रशासन क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। अगला है, व्हाट आर की पॉइंट ऑफ अ कोठारी कमीशन? कोठारी आयोग के मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट यानी कि निरंतर आंतरिक मूल्यांकन क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व? देखिए, इसको NPC भी लिख देगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है। सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं क्या है, बताएं। अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी डिफाइन मीडियन? केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ है, माध्यिका को परिभाषित करें। अब बात करेंगे सेक्शन B की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और यहाँ पे 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और इसके लिए जो है आपको यहाँ पे सारे सवाल का जवाब देना है और 40 नंबर आप इस ग्रुप से ला सकते हैं। पहला सवाल, राइट इन शॉर्ट अबाउट द डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट असेसमेंट? मापन आकलन के विभिन्न स्तरों पैमानों के बारे में संक्षेप में बताएं। अगर ये सवाल आप नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा सवाल है, एक परीक्षण के विभिन्न गुण कौन कौन से हैं, बताएं। व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ टेस्ट? तीसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? लिस्ट इट्स डिफरेंट टाइप एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। चर से आपका क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न प्रकारों की सूची बनाएं और किसी एक का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें अथवा वाला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट? डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट काइंड्स। किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन द प्रोजेक्टिव टेक्निक इन डिटेल। व्यक्तित्व के मूल्यांकन का वर्णन कीजिए, प्रक्षेपित तकनीक को विस्तार से समझाएं। अब बात करेंगे अथवा वाली सवाल की, प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण के लिए एक खाका तैयार करें। पांचवा सवाल, डिस्क्राइब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में वर्णन करें। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अथवा वाला सवाल, डिस्क्राइब यूज ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट्स रोल इन इवोल्यूशन। कंप्यूटर के मूल्यांकन में उपयोगिता और उपयोग का वर्णन स्पष्ट करें। छठवां सवाल, डिफाइन मीन मीडियन मोड विद देयर यूजेज इन एजुकेशन। मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक को परिभाषित करें और शिक्षा में इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। अथवा वाला सवाल, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सहसंबंध गुणांक आपको निकालना है। स्टूडेंट और फिजिक्स और संगीत का जो है रिजल्ट दिया गया है, इससे आपको रिजल्ट निकालना था। सेक्शन C की बात करेंगे, 2 सवाल का आपको जवाब देना है और
यहाँ पे आपको 15-15 30 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी। अब देखिए क्या सवाल बोला गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएबल, एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल इन डिटेल। चरों से आप क्या समझते हैं, सतत एवं खंडित चरों की विस्तार से व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन विनय टेस्ट। बुद्धि के व्यक्तित्व एवं सामूहिक परीक्षण के विस्तार से वर्णन करिए, विनय परीक्षण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन इवोल्यूशन, एक्सप्लेन अबाउट द ग्रेडिंग एंड सेमेस्टर सिस्टम। मूल्यांकन की नवीन प्रवृत्तियां क्या है, ग्रेडिंग और सेमेस्टर प्रणाली को समझाएं। क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि विभिन्न प्रकार के विचलनशीलता माप क्या है, इसकी व्याख्या करें। अगल खत्म हो चुका ये सवाल, इसी में से आपको 2 सवाल का जवाब देना था, 4 में से 2 चुनना था। तो ये था आपका पेपर नंबर 4 सेमेस्टर 1 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।